सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो आपका एसे 1 परीक्षा होने वाला है कक्षा 8 का विषय गणित का, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये वीडियो हमारा सेट 2 का होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक सेट 1 नहीं देखा तो देखो, चैनल पर अपलोड है, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जा करके देख लेना। अगर आप दोनों सेट को देख करके जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी वीडियो को लाइक इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा वीडियो कक्षा 8 का विषय गणित के लिए होने वाला, जो आपका होने वाला कब, दिनांक 23 दिसंबर को, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है, हमारा परिमेय संख्या दिया हुआ है हमारे पास 2/3 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 4/5 दिया हुआ है, के बीच परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ कुछ दे दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे इसको, हमको ऑप्शन से मतलब नहीं, हम निकालेंगे डायरेक्ट आंसर जो है उसमें हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो देखो 2/3 है और इसका कितना है 4/5 है। उसके बाद देखो हर जो है ना, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालो, यानी कि इन दोनों का तो एलसीएम निकलेगा, यानी कि गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गया 15 आ गया, ठीक है। 5 10 5 15 हो जाएगा, 15 आ गया हमारे पास। उसके बाद पहला पहला परिमेय संख्या क्या है 2/3 है। ऐसी संख्या से इसको गुना करोगे, नीचे कितना जाए 15 आ जाए, ठीक है। 2/3 यहाँ पे बराबर नीचे 15 आना चाहिए। कितने से गुना करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से करो। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 10/15 हो गया। देखो 5 तिहाई 15 और 5 दूना का 10 हो गया ऊपर में, ठीक है। 10/15 आ गया। दूसरा दूसरा है, देखो परिमेय संख्या कौन सा है 4/5 है। 4/5 ठीक उसी तरीके से हमको भी करना है, जिसका कि हर में कितना 15 ही आना चाहिए। देखो 15 है हमारा, ये हमारा 15 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 4/5 हो जाएगा ना, 4/5 इस ऐसी संख्या से गुना करोगे हर में कितना आ जाए 15 आ जाए, ठीक है। इसको गुना गुना दो सॉरी 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से करो, 4 9 12 हो जाएगा, और बटा में कितना 15 आ जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला संख्या क्या है 10/15 या दूसरा है 12/15। पहला है हमारे पास 10/15 और दूसरा है हमारे पास 12/15 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का संख्या क्या हो, देखो हर जो है हमारा बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 11/15 दोनों के बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा परिमेय संख्या दिया हुआ है 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम हमसे पूछ रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है 8/21 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे उल्टा से गुना कर देंगे, ठीक है। कैसे निकलेंगे देखो 21/8 हो जाएगा, गुना कर दो बराबर में कितना जाएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों से इसे कर जाएगा, इससे ही कर जाएगा, कितना जाएगा 1 बचेगा हमारे पास, यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमारा 1600 का वर्गमूल क्या है। तो 1600 का वर्गमूल हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो आप लोग सीधे देख लो 40 का जो वर्गमूल होता है 1600 होता है, ठीक है। 40 गुना 40 करके देख लो, 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि 1600 हमारा किसका रहा 40 का रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बोलते हैं हमारा 0.9 का वर्ग पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.9 का कितना होता है 81 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख सकते हो बी में दिया हुआ है 0.81। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 बोलते हैं हमारे पास घनमूल पूछ रहा है किसका 125 का। कैसे पता चला कि घनमूल ही पूछ रहा है, देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ध्यान से देखो 3 है ना, इसके कारण पता चला कि इसका घनमूल पूछ रहा है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, इसका पहले सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 125 का निकालो, 2 से यहाँ पे लगेगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से लगेगा, 3 5 3 और 5 कितना 8 होता है, यानी कि 5 से हमको लगाना पड़ेगा। 2 से यहाँ लगेगा, कितना बचेगा 2 25, यानी कि 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 5 से लगा फिर से 5 बचेगा, क्या है हमारे पास 5 आया, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 5, यानी कि घनमूल हमसे पूछ रहा है ना, तो 3 के बदले 1 निकलेगा, यानी कि कितना है 3 5 है, तो 3 5 के बदले 1 5 निकलेगा बाहर, क्योंकि घनमूल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 5 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बोलता है हमारा वह सबसे छोटी संख्या जिससे 81 को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, वो कौन सा संख्या होगा आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे 81 है, इसका पहले निकालो कितना बार में लगेगा हमारा 3 से लगेगा, कितना यहाँ पे आया हमारा, जब हमारा 3 से लग रहा है तो हमारे पास 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 आ गया, फिर इसको 3 से लगाओ 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 3 से लगाओ 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना है 4 3 आया, सिर्फ हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। इसको कितने से भाग लगाएंगे हम लोग 81 जो है, इसको 3 से भाग लगा दो, ठीक है। कितना बार में कटेगा 27 बार में कटेगा, तो 27 क्या है हमारा पूर्ण घन है ना। तो इसके कारण क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, ठीक है। 3 से हम लोग भाग लगा रहे हैं, हमको पूछा था भाग देने पर, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं 10 के पावर 0 का मान क्या होगा। किसी भी संख्या अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं, दिया हुआ है हमारे पास 2 का पावर 3
सॉरी 2 का पावर 2 दिया हुआ है, इसका पावर में हमारा 3 है, भागा में हमारा 2 का पावर 4 है। इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो दिया हुआ है 2 का पावर में दिया हुआ है, तो इसकी इसी रूप में हमें आंसर निकालना है ना। तो देखो 2 का पावर 2, इसका पावर कितना है, 3 है। इसको 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 3 बार इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 का पावर 3 है, ठीक है। तो इसको 2 का पावर 3 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। भागा में कितना है हमारे पास, ये भाग है, इसको नीचे भी लिख सकते हैं। देखो 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 2 गुना में 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो गुना में एक सेकेंड, यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो गुना में पावर जो है जुड़ जाता है, यानी कि जोड़ोगे 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 ही हो जाएगा। तो इसको काटो अब, ये 2 से, एक सेकेंड, यहाँ भी हमारा 2 है ना, यहाँ भी हमारा 2 है, इससे एक कट जाएगा हमारा, इससे एक कट जाएगा, कितना बचा हमारे पास, 2 का पावर 2 बचा, यानी कि सिर्फ 2 का पावर 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, बोलता है हमारा यदि एक संख्या दिया हुआ है x5, कितना दिया हुआ है, x5 दिया हुआ है, दहाई का अंक x और इकाई का अंक 5 3 से विभाज्य है, तो एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। एक्स का न्यूनतम मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। एक कितना से विभाजित है, एक्स के पावर 5 जो है 3 से विभाजित है, तो एक्स का न्यूनतम मान पूछ रहा है कितना हो सकता है। तो देखो 5 और बगल में कितना होगा कि वो 3 से विभाजित हो जाएगा। देखो एक अगर रखते हैं एक्स की जगह पर, जीरो रखते तो पूरा संख्या जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो हो जाएगा संख्या दहाई का अंक, तो ऐसे अगर 5 बचेगा, जो कि 5 क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन हम एक्स की जगह पर अगर एक रखते हैं, न्यूनतम पूछ रहे थे, न्यूनतम हम लोग एक रख के देखते हैं। 5 जगह एक एक रखो एक्स की जगह पर, तो कितना हो जाएगा, 15 बन जाएगा हमारा। 15 3 से काटो, ये तो कट विभाज्य हो जाता है, लेकिन न्यूनतम कितना रखें हम लोग, एक रखें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, हमारा निम्न में से कौन 10 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य कौन है, जिसका कि लास्ट में जीरो है, यानी कि 110 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 क्या बोलते हैं हमारा, 5x + 3y और 2x - 4y का योग क्या होगा। दोनों को जोड़ना है। देखो 5x + 3y और दोनों को जोड़ना है तो 2x - 4y दोनों को जोड़ लो, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ेगा और वाई वाला वाई के साथ जुड़ना होगा, घटेगा, ठीक है। तो एक्स दोनों को साथ में लिख लो, 5x कितना है, 2x है, प्लस में 2x है, उसके बाद 3y और माइनस में है 4y, ठीक है। तो 5x आपके पास 5x है, फिर 2x है और आ गया था आपके पास, टोटल कितना x हो गया, 7x हो गया। और देखो 4y माइनस में है और 3y जो है प्लस में है, आपके पास कितना माइनस में बचेगा, 1y बचला रहेगा, यानी कि 7x - y कहाँ पे, ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या बोलता है हमारा, यहाँ पे गुना करना है, कैसे करेंगे, देखो x - 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, x + 3 है, इसको हम लोग गुना करेंगे। देखो x वाला के साथ दोनों पहले गुना करो, एक्स के साथ दोनों को पहले गुना कर लो, ठीक है। एक्स के साथ एक्स को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 3x हो जाएगा, इस सब एक्स से इसको गुना करोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। -3 से x में गुना करो तो -3x हो जाएगा, और -3 से प्लस के 3 में गुना करो, यानी कि माइनस प्लस माइनस और 3 गुना 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अब क्या करो, ये दोनों कट जाएगा, देखो प्लस में 3x है, माइनस में 3x है, खत्म हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, x² माइनस का 9 बचेगा। कहाँ पे, x² माइनस का 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमारा, 3x + 9y का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड पूछ रहा है, 3x² + 9x है, ठीक है, 9x है, इसका गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 3x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 1x केवल बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। वापस से गुना करके देख सकते हो, वापस से हमको यही वाला मिल जाएगा। 3x से गुना करोगे x में तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, उसके बाद 3x से गुना करोगे 3 में, यानी कि 3 9 और x का x हो जाएगा, यानी कि 9x हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया गया 3x × x + 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है हमारा, इसको हमको सरल करना है, को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है आपको बताना है, ठीक है। इसको सरल करो, कैसे करोगे, पास दिया हुआ 4x² प्लस में है 8x बटा में 4x, इसको करो, कैसे करोगे, देखो 4x² इसको बटा में लिख सकते हैं हम लोग 4x, ठीक है, अलग अलग कर दो, ठीक है। और 8x बटा में 4x, ऐसा क्यों करें, देखो जब इसका लघुत्तम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तब सेम टू सेम हमें यही मिल जाएगा, यानी कि इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद काटो, देखो 4 से 2 बार में कट जाएगा ना, और ये x से x कट जाएगा, उसके बाद ये x से
एक एक्स कट जाएगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर खत्म हो गया हमारा, सिर्फ यहाँ पे एक्स बचा हुआ है। और इस 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक्स बचा था हमारे पास यहाँ। और यहाँ पास बचा हुआ हमारे पास 2 बचा हुआ, यानी कि एक्स प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, एक्स प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, समीकरण दिया हुआ है 5x-3 बराबर 12 का हल क्या होगा। इसका हल हमसे पूछ रहा है 5x-3 बराबर 12, यहाँ पे x का वैल्यू निकालो, 5x बराबर 12, इधर माइनस में 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। 5x बराबर में 12, 3 15 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर लिखो 15/5, ये 5 इधर गुना में उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, काटो 3 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, x बराबर 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, यदि x/2 प्लस में 1 बराबर 5, तो x का मान हमसे पूछ रहा है, x/2 प्लस का 1 बराबर में 5 है, तो x का वैल्यू निकालो, x/2 इधर रखो और इधर x प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 5 - 1 बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, x/2 बराबर 4 आ गया, यानी कि x बराबर लिखो, इधर बटा में यानी कि भाग में 2 है, उधर क्या जाएगा, गुना में 2 हो जाएगा, इधर कितना हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 × 2 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, x बराबर हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है, यानी कि x बराबर 8 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, x बराबर 8। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, 15% को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो 15 है, 15 बटा में हम लोग 100 लिख देंगे, भिन्न को करने के लिए क्या करते हैं, 100 से उसको भाग लगा देते हैं, तो कितना होना कर जाएगा, यहाँ से 5 से काटो, 5 से काटने की कोशिश करो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और बटा में कितना जाएगा, 5 से काटोगे तो 25 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, कितना आ गया हमारे पास, 3/25, 3/25, लेकिन यहाँ पे इस रूप में आंसर नहीं दिया, काटा नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट 15/100 दे दिया गया है। देखो 15/100 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, इसको काटने के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग का आंसर मिलाना है ना ऑप्शन से, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी से हमारा मिल रहा है डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, एक वस्तु रुपया कितना 500 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है क्या होगा, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को इसका निकालना पड़ेगा 10% होगा कितना, 500 का, ठीक है, 500 दिया गया हमारे पास, इसका 10% निकालो कितना होगा, फिर 500 में उतना जोड़ दो, हमारा क्या जाएगा, 10% लाभ पर बचाएगा तो कुल विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है, तो 500 का 10% बटा में कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 गुना कर दो 10 से, कितना जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ गया, कितना 500 का 10% आ गया, तो उसके बाद क्या करो, दोनों को जोड़ दो, 500 + 50 कितना आ गया हमारे पास, 550 आ गया, नहीं कहाँ पे देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 550 रुपया। आगे देख सकते हो कितने 19 क्या बोलता है हमारा, 5000 पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि हमसे क्या होगा। देखो कैसे निकालते हैं, P × R × T बटा में 100, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, यदि बाजार कितना होता हो, वार्षिक संयोजित होता हो, ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, 5000 है, ठीक है, 5000 गुना में आर यानी कि रेट कितना है, कितना दर से, 5% की दर से 5 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा कितना, टी यानी कि समय कितना, 1 वर्ष का, 1 वर्ष में हो रहा है ना, यहाँ यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो तो बटा में कितना का 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 से काट दो, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना बचा, 50 गुना 5 गुना 1, 50 गुना 5 करो तो 250 हो जाएगा, गुना 1 कर दो 250 ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 रुपया। आगे देख सकते हो 20 क्या बोलता है हमारा, 7:x = 10 अनुपात में 10, तो x का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, 7:x बराबर में है कितना, 14:10, इससे हमको क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात करने का मतलब है इसको बाटा में हम लोग लिख सकते हैं, 7/x लिख सकते हैं, इसको 14/10 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 लिख सकते हैं, 14/10, तो 63 से गुना कर दो, यानी कि 14x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, इससे एक गुना होगा, क्योंकि गुना में है तो जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और इससे हमारा एक गुना हो जाएगा, यानी कि 10 गुना क्या हो जाएगा, 70, 10 गुना 7 हो रहे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आगे हमारे पास, 14x = 70 आ गया, क्या आ गया, 14x = 70 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, यानी कि 70/14 हो जाएगा, यानी कि 14×5 = 70, यानी कि 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा जिससे 192 से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, तो वो कैसे बनाएंगे, ऊपर आप लोग याद होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक बता चुका हूँ, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग बना लेना उसी तरीके से, ठीक है, इसका पहले घनमूल निकालना है, ठीक है, उसी तरीके से कुछ आपको बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है हमारा, दिया हुआ है 0.04 का मान क्या होगा, इसका हम लोग क्या निकाला, अंडर रूट में हमारे पास दे दिया गया, इसको कैसे निकालेंगे,
अंडर रूट में दिया गया है 0.04, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पॉइंट को हटाओ, बटा में कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा, दो जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितना संख्या, दो संख्या, तो बटा में दो जीरो हो जाएगा, यानी कितना आ गया हमारे पास, रूट के अंदर आ गया 4/100 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/100 को क्या लिख सकते हैं, देखो काटो मत अभी, देखो कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर बटा में 10 का स्क्वायर, देखो 2/10 का टोटल का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे क्या है, रूट है। ठीक है, टोटल का हम लोग स्क्वायर कर दिए इतना का। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, 2/10 का टोटल का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, टोटल का स्क्वायर होगा बटा में कितना है, 2/10 हो गया। इसको हम लोग काट देंगे, 2/10 को काटो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 आएगा ना, 2/10 करोगे तो यानी कि 0.2 बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। आगे देख सकते हो, किचन में तेज को देखते हैं, किचन में तेज क्या बोलता है, बीजीय व्यंजक दिया गया x² माइनस 4xy प्लस 4y² का पूर्ण घन वर्ग पूछ रहे कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद के रूप में है ना, द्विघात बहुपद के रूप में तो क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस में 4xy प्लस में 4y²। हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को देखने वाला है। ठीक है, हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन को और देखेंगे। इस कौन सा फॉर्मूला पे इसको लिख सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² हमारा होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है, कुछ इसी फॉर्म में है हमारा दोनों समीकरण। ठीक है, देखो दोनों समीकरण का फॉर्म सेम टू सेम है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ से देखो ए का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास सिर्फ ए का वैल्यू, a² का वैल्यू ना, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर हमारा एक्स हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए की जगह पर एक्स, यानी कि एक्स हो गया माइनस में बी का वैल्यू देखो अब निकालते हैं, बी का वैल्यू देखो 4y² है और यहाँ पे कितना है, बी है। ठीक है, तो स्क्वायर को छोड़ के बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, नहीं 4y नहीं होगा, 2y होगा, देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, 2 का स्क्वायर किया हुआ है, 4 आया हुआ है, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, बी के जगह पर 2y लिख दो, 2y इसका कर दो स्क्वायर, इससे कर दो स्क्वायर, कितना आ गया, एक्स माइनस 2y का स्क्वायर आ गया, एक्स माइनस 2y का स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स माइनस 2y का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है हमारा, साधारण व्यास की गणना का सूत्र क्या है, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पी गुना आर गुना टी बटा में 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, लास्ट प्रश्न होने वाला हमारा, 2 अंकों की संख्या में यदि इकाई अंक x है और दहाई अंक कितना है, y है, तो संख्या क्या होगी, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप लोग सेट 1 भी जा करके देख लेना, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है वहाँ भी, अगर आप दोनों को देख कर जाते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए